वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा सिटी मेंस और ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके प्रॉपर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो इस सीरीज में आपको नहीं मिलेगा। तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ठीक है। तो आप जरूर जाइए, और प्लेलिस्ट वाइज नंबर वाइज डेली एक वीडियो अपलोड होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक मिलेंगे आज तक किसी ने नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो मतलब करवाए भी हैं, लेकिन क्या होता है कि पूरा कोर्स नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर जाइए, देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। ज़्यादा वीडियो मैं करती नहीं हूँ, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, तो आप ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। पहले हम आपको टॉपिक वाइज करवाएंगे, फिर आपको जो भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको इसी चैनल पर प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैनल, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, राज्य में मूर्ति कला मतलब हरियाणा में मूर्ति कला, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो इसमें पूछा गया कि जो हरियाणा, जो हमारा राज्य है, इसमें मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास कब हुआ था, कौन से काल में हुआ था। तो ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आज हमने पेन थोड़ा अलग ले लिया है, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको प्रॉपर क्वेश्चन का देना है। तो क्या है, राज्य में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो कौन से काल में हुआ है वो हमको याद रखना है। गुप्त काल में हरियाणा में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियाँ किसकी है, या कौन सी है, या प्राचीन मूर्तियाँ हैं। तो क्या है, जो हरियाणा राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियाँ यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियाँ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य के किस गांव में सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली हैं। तो पूछा है कि जो हमारा हरियाणा राज्य है उसमें किस गांव में सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली है। तो कौन सा गांव है जिसमें गांव में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली है, मतलब सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली है। तो वो हमारे पास किलोई है। किलोही गांव में सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली है किलोही में, और किलोही कहाँ है, रोहतक में है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में दूसरी मिली मतलब पहले नंबर पर, फिर जो पहले नंबर पर तो आपको बता दिया है कि जो किलोही में मिली है, कि किस गांव में सर्वाधिक मूर्तियां मतलब सबसे ज्यादा मिली है। लेकिन अब अगले क्वेश्चन क्या है, राज्य में दूसरी मिली सर्वाधिक, मतलब पहली तो यही मिली है, लेकिन दूसरी मिली मतलब दूसरी सब सर्वाधिक मूर्तियां किसकी है। तो गुज्जर प्रतिहार काल में है, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार काल में है सर्वाधिक मूर्तियां, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार काल की है सबसे ज्यादा मूर्तियां, ठीक है। तो किस गांव में सर्वाधिक मूर्ति मिली है, तो वो हमारे पास किलोई हो गया। किलोई कहाँ है, रोहतक में है। दूसरा है, राज्य में दूसरी मिली सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ है, गुर्जर प्रतिहार काल की है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्यों में तालाबों, कुओं वह पोखरों के किनारे मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी है। क्या पूछा गया है कि जो हरियाणा राज्य है उसमें तालाबों, कुओं वह पोखरों के किनारे, ये देखो किनारे पर मिली सर्वाधिक मूर्तियां, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक होती थी। तो जो हमारा हरियाणा है उसमें प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक होती थी। तो कौन रक्षक होती थी, यक्ष व यक्षिणियों की मूर्तियां हैं, वो हरियाणा में प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक होती थी, ठीक है। तो पॉइंट को याद रखना है, ये सारे पॉइंट मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, राज्य में यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां मिली है। तो इसमें पूछा है कि जो हमारे यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां हैं
वो कौन से जगह से मिली है? तो पलवल से मिली है। और पलवल में कहाँ से मिली है? एक तो पलवल से मिली है, और पलवल से मिली है, एक भद्रास से मिली है, एक अथिन वह फरीदाबाद से मिली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आपको सही तरीके से क्वेश्चन को करना है कि राज्य में यक्ष व यक्षिनिया की मूर्ति किन किन स्थानों से मिली है? पलवल से, भद्रास से, अथिन से व फरीदाबाद से। ठीक है, इन यहाँ से मिली है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में सूर्य देव की मूर्तियां मिली है। तो हरियाणा में सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा हिसार से मिली है। ठीक है, अग्रोहा हिसार से सूर्य देव की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है। राज्य में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है। सूर्य स्तंभ पर मिली मूर्ति कहाँ से मिली है? अमीन थानेसर मिल से मिली है। अमीन थानेसर से मिली है। ठीक है, अमीन थानेसर से मिली है। राज्य में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन थानेसर से मिली है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में हरियाणा में शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। इसमें पूछा है कि जो हरियाणा में है, जो शेष सैया पर लेटे भगवान जो विष्णु है हमारा भगवान, उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आपको याद रखना है सोनीपत में मिली है। और सोनीपत में कहाँ से मिली है? फिजिलपुर से मिली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आया हुआ है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है? कौन से स्थान से मिली है? आपको बताना है। तो कहाँ से मिली है? ब्राह्मणवास से मिली है, और ये कहाँ पर है? रोहतक में है। और एक नौरंगाबाद से मिली है, ये कहाँ पर है? भिवानी में है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है? भिवानी में और रोहतक में। और कौन कौन से स्थान से मिली है? नौरंगाबाद, भिवानी में, और ब्राह्मणवास रोहतक में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। तो हरियाणा में विष्णु भगवान की मूर्ति कौन से स्थान से मिली है? तो मोहनवाड़ी से मिली है भगवान विष्णु की मूर्ति, और झज्जर से है। मतलब मोहनवाड़ी है वो झज्जर में है, और वहां पर विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य की मूर्तियां पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? इसे पूछा है कि जो हरियाणा राज्य में जो मूर्तियां हमें मिली है, उस पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो किस कला का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? मथुरा कला का। मथुरा कला हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट है, किस काल में मूर्तियां राज्य में सभी स्थानों पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि किस काल की मूर्तियां हरियाणा में सभी स्थानों से प्राप्त हुई है। कि क्या पूछा गया है कि सभी स्थानों से प्राप्त हुई है पूरे हरियाणा में, तो वो कौन से काल की है? तो कौन से काल की है? वो गुर्जर प्रतिहार काल की है। तो ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट क्या है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां का निर्माण किस चीज से हुआ है? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज से हुआ है? तो यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियां मिली है, उनका निर्माण किस चीज से हुआ था? लाल पत्थर से। ठीक है, लाल पत्थर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में लाल पत्थर से बनी शिव की जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हरनौल से प्राप्त हुई है। तो लाल पत्थर से बनी वो शिव की मूर्ति हरनौल से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर हरनौल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में मतलब हरियाणा से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? तो देवी देवताओं की जो मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? गंधार कला का, मथुरा कला का, वह द्रविड़ कला का। ये तीनों का प्रभाव रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, पेपर में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों को याद रखना है। अगर एक ऑप्शन में आता है तो गंधार कला, मथुरा कला, द्रविड़ कला। अगर इनमें से तीन ऑप्शन अलग आ जाते हैं, अगर तीनों में से एक ऑप्शन इनमें से सेम आता है, तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है? इसमें क्या पूछा कि जो ये हमारे पास है रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्रा है, उस पर चित्र किसका अंकित है? तो कार्तिकेय का अंकित है। लेकिन ये क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है कि कार्तिकेय जो गुप्तकालीन मुद्रा है
ठीक है, वो कार्तिकेय से, लेकिन ऐसा पूछा था कि कौन से स्थान से प्राप्त हुई है, तो आपको रोहतक भी याद रखना है। ठीक है, ऐसे भी कैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, राज्य से प्राप्त वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है। इसमें क्या है, राज्य में मतलब हरियाणा से प्राप्त वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार, मतलब बहुत से संगीतकार हैं, कई हैं, एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, मतलब ऐसी कोई मूर्ति प्राप्त हुई है वो जहाँ पर कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, तो वो कौन सी जगह से प्राप्त हुई है, तो वो हुई है शुद्ध जगाधरी से। और शुद्ध जगाधरी कहाँ है, यमुनानगर में, यमुनानगर में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिविक्रम। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति मिली है, कौन से स्थान से मिली है, सीवन कैथल से मिली है। सीवन कैथल में त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति मिली है, ये पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट है आदि शिव व उसके वाहन नंदी की राज्य में मूर्ति मिली है। आदि शिव मतलब आदि शिव भगवान है, उसके वाहन नंदी की राज्य में मूर्ति मिली है, तो कौन से स्थान से मिली है, वो सोनीपत से मिली है। सोनीपत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भगवान बलराम की मूर्ति मिली है। भगवान बलराम की मूर्ति कौन से स्थान से मिली है, तो भगवान बलराम की मूर्ति मिली है, वो मिली है अस्थल बोहर से मिली है और रोहतक में है वो। ठीक है, भगवान बलराम की मूर्ति मिली है, कौन से स्थान से मिली है, अस्थल बोहर से भगवान बलराम की मूर्ति मिली है, कहाँ मिली है, अस्थल बोहर में मिली है, और वो अस्थल बोहर कहाँ है, रोहतक में है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ है, तो सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है, पानीपत में है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आया हुआ भी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पेपर में पूछे गए हैं ये सवाल। नेक्स्ट है अन्ना हजारे की मूर्ति में स्थापित की गई है। अन्ना हजारे की मूर्ति में स्थापित की गई है, कहाँ गई है, गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सर छोटूराम की मूर्ति हरियाणा में स्थापित की गई है, तो कहाँ की गई है, घड़ी सापला रोहतक में स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में हिंदू मूर्तियों वह मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। जो हरियाणा में हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मतलब राज्य में भगवान विष्णु की 8वीं वह 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां कहाँ मिली है, तो तोशाम की पहाड़ी में हरियाणा में भगवान विष्णु वह 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां तोशाम की पहाड़ी मिली है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जो तोशाम की पहाड़ी है उसको कौन सी, जो तोशाम की पहाड़ी में भगवान विष्णु की मूर्ति कौन सी शताब्दी में मिली है, तो आपको याद रखना है 8वीं व 11वीं शताब्दी आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर में कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक हाहास हुआ है, मतलब मध्यकाल में। इसमें क्या पूछा गया, जो हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक हाहास हुआ है, तो मध्यकाल में हुआ है। नेक्स्ट है भगवान, देख लो आप जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुका है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि मैंने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है हरियाणा जीके की वो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो ज़रूर बताइए, आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, टाइम टू टाइम आपको हरियाणा जीके करवाई जाएगी, कम समय में आपको करवाया जाएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ तक जो वीडियो देख ली वही कमेंट करना, यहाँ तक जो मेरे को पता लग जाएगा कहाँ किसने यहाँ तक वीडियो देख ली है। भगवान शिव भगवान की सर्वाधिक मूर्तियां राज्य में मिली है। शिव भगवान की सर्वाधिक मूर्तियां राज्य में मिली है, तो किलोई गांव रोहतक में भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां हरियाणा में मिली हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा सा पूछा, देखो मैं भगवान शिव है हमारा, ठीक है, कि सर्वाधिक मूर्तियां राज्य में मतलब हरियाणा में मिली है, तो किलोई गांव रोहतक में मिली है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है भगवान शिव भगवान की दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां कौन से राज्य में मिली है, कौन से, ये राज्य नहीं आना था, यहाँ पर आना था डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला।
ठीक है, जिला। शिव भगवान की, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, राज्य की जगह आपको जिला करना है, जिला या स्थान करना है, ठीक है। शिव भगवान की दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां किस जिले में मिली है, तो झज्जर में मिली है, और झज्जर में कहाँ मिली है, बेरी में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास संगु व कुषाण काल में, मतलब दूसरी शताब्दी में परिलक्षित, ये थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट है, परिलक्षित, ठीक है। राज्य में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास संगु व कुषाण काल दूसरी शताब्दी में परिलक्षित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य में गैर धार्मिक मूर्तियां जैसे सजी युवती, फूल तोड़ती कामिनी, नृत्य करती हुई नर्तकी आदि की मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो वाहणवास रोहतक में मिली है, वाहणवास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी में मिली है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में कहाँ पर एक शेर की मूर्ति मिली है जिस पर यक्ष बैठा है, रोहतक में मिली है, जहां पर राज्य में कहाँ पर शेर की मूर्ति मिली है, शेर की मूर्ति मिली है जहां पर यक्ष बैठा है, रोहतक में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में किस काल की मूर्तियां सत्य को दर्शाती है, तो गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं वो सत्य को दर्शाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और कैसी सीरीज स्टार्ट कर रखी है आप बताइए, आपको जो टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम मैं पहले हमें ये टॉपिक करवा दीजिए, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद।